दोस्तों नमस्कार। मैं सुशील कुमार। दोस्तों आज हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जो इस संसार में सबसे ज़्यादा पापनाशक है। वो है दोस्तों नारी का अपमान करना। अगर देखा जाए तो संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का अपमान करना। दोस्तों आप एक बात को जानते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो वही नारी हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, और जब हम बचपन में आते हैं तो वही नारी हमारे कलाई में रक्षा सूत्र बांध के हमारी रक्षा की भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहती है। और वही नारी आगे चलकर हमारी भार्या बनकर हमारी दुख सुख हर चीज़ में सम्मिलित होती है। दोस्तों हमें परिवार को प्राप्त करती है, और वही नारी आगे चलकर पुत्री के रूप में हमारे समक्ष आती है। दोस्तों और कहा जाता है कि पुत्री के यानी कि कन्या दान के बराबर कोई दुनिया में दान नहीं है। अगर आपने जीवन में कन्या दान नहीं किया है तो आप पापों से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। फिर भी दोस्तों हमारी नारियों के प्रति सोच गंदी क्यों रहती है? हम नारियों के मान सम्मान को क्यों कुचलना चाह रहे हैं? हम जानते हैं कि हमारा मन चंचल है, मन बस में नहीं है। पर दोस्तों मन को बस में करने का एक तरीका है, वो ये कि आप शारीरिक पूजा कम करिए मगर मानसिक पूजा पर अधिक ध्यान दें। मानसिक पूजा से हमारे मन में एकाग्रता आती है और हमारा मन स्थिर रहता है। किसी नारी को देखें, अगर वह उम्र में बड़ी है तो उसे माँ के रूप में देखें, अगर बराबर में है तो उसे बहन के रूप में, छोटी है तो उसे पुत्री के रूप में देखें। और नारी का सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों रावण ने अपने जीवन में कभी नारी का सम्मान नहीं किया, उसका समूल विनाश हो गया। इसी तरह महाभारत में कौरवों ने भी नारी का सम्मान नहीं किया, उनका भी समूल विनाश हुआ। नारी के सम्मान न करने से ये समझ लीजिए कि आपका सर्वनाश होना निश्चित है। आपके सर्वनाश को वो परम पिता भी बचा नहीं सकता है। तो नारियों का सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। और एक बात दोस्तों अब आती है नारियों पे। हमारे देश की नारियां भी कुछ ऐसी, क्योंकि नारियां के उसका जितना उत्तराधिकार होता है कि पुरुष को नारी का मान सम्मान भंग करने में कुछ हद तक नारियों का भी सहयोग रहता है। क्योंकि अगर माता सीता अपनी मर्यादा की रेखा को नहीं पार करती तो शायद उनका हरण नहीं होता। रावण मायावी था मगर उस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर नहीं आ सकता था। इसी तरह से हमारे देश की नारियां भी अपनी मर्यादा को भंग कर देती हैं। तो नारियों को चाहिए कि अगर उनकी तरफ कोई हाथ उठे उसे वहीं पर रोका जाए, क्योंकि अगर उसे वहीं पर नहीं रोका गया तो आगे चलकर वो उसका हौसला और भी बढ़ जाएगा और आपको मुसीबत में डाल सकता है। अगर कोई नेत्र आपकी तरफ उठे उसे वहीं रोक दिया जाए। तो दोस्तों ये थी बात नारी के मान और सम्मान की। अब आइए हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो बात ये दोस्तों कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपने आप पे ध्यान देना होगा। अगर आपको रोग से ग्रस्त रहना है
तो आपको अपने आप को स्वच्छ रखना पड़ेगा। इसमें दोस्तों हम आपको बताते हैं, बहुत सारे लोग शराब पीकर, कुछ लोग सिगरेट तंबाकू जैसा सेवन करके अपने शरीर को बर्बाद करते हैं। दोस्तों हम ये कह रहा हूँ कि ये वो पाप है जिसे कोई भी अगर धारण करता है तो उसे जीवन भर नहीं छोड़ता है। इस पाप से बचने की कोशिश करें अपने, क्योंकि हम हैं तो हमारा जहां है, हमसे ही हमारा जहान है। दोस्तों आपका जीवन बहुमूल्य है। बहुत ही संघर्ष करने के बाद ये मनुष्य का जन्म मिला है, इसे नशे में क्यों बर्बाद करते हैं। दोस्तों संकल्प करो कि नशे को छोड़ा जाए। हम जानते हैं एकदम नहीं छोड़ा जा सकता है, मगर कुछ हद तक धीरे धीरे करके उससे दूरियां बनाओ, एक दिन नशा भी आपसे दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी नशे की बात। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की। अगर आप अपना स्वास्थ्य स्वच्छ रखना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह प्रातः 4 से 5 बजे उठना चाहिए। उठने के बाद आप किसी ऐसी खुली जगह में जाएं जहां वातावरण बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। वहां पर ऐसे बैठ जाएं और ओम शब्द का जाप करें। ओम शब्द को जितना खींच सकते हैं उतना खींचें। आओ हम करके दिखाते हैं। इस ओम शब्द को जितना आप खींच सकते हैं उतना खींचें और इससे आने वाली ऑक्सीजन मुंह के अंदर ले जाकर अपने अंदर तक ले जाना है। इसे बाहर नहीं छोड़ना है। इस तरह से नहीं, ओम आप सांस बाहर नहीं, सांस अंदर को लीजिए और वो सांस जब तक अंदर ना चली जाए आप दूसरी बार ओम का उच्चारण नहीं करेंगे। इसे समझ लीजिए कि जैसे जल पिया जाता है उस प्रकार अपने अंदर धारण करना है। और इस ओम शब्द को आप 7 बार, 5 बार, 11 बार करिए और अंदर सांस लेते रहिए। देखिए आपकी अंदर की आंतरिक शक्ति कितनी बढ़ती है और इसी शक्ति से रोगों से बचने के लिए आपको राहत मिल सकती है। दोस्तों आप करके देखो। हम आपसे वादा करते हैं कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और दूसरा संकेत हमें उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ते तो हैं मगर हम भूल जाते हैं। अगर आपको भूलने की बीमारी है बच्चों, तो आप एक काम कर लीजिए। आप सुबह प्रातः उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में अपने माता और पिता के चरण छूकर उनके चरणों में शीश नवाइए और सुबह स्नान करके माँ सरस्वती की पूजा करिए और दिन में जितनी बार आपसे हो सके एक मंत्र का उच्चारण करिए कि यति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। यति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। इस चौपाई को आप लिख लीजिए और जितनी ज़्यादा बार हो सके, यानी आप पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं, आप इस चौपाई को 11 बार कह दीजिए, जाप कर लीजिए और फिर पढ़ाई शुरू कीजिए। इससे आपकी बुद्धि में विकास होगा और बुद्धि के विकास के साथ साथ आप जो बात को याद करेंगे उससे कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा वादा है। क्योंकि दूसरों मंत्रों से इस कलयुग में
मनुष्य को सिर्फ अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए मात्र मंत्रों की जरूरत है। वो सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, उसमें ऋषि मुनि हजारों वर्षों तपस्या करते थे, तब उनको सिद्धि प्राप्त होती थी। मगर इस कलयुग में भगवान ने सबसे सरल उपाय बताया है, आप सिर्फ मंत्र को जाप कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। तो बच्चों, इस मंत्र को आप पढ़ने से पहले जरूर इसका अध्ययन करें। आप देखिए, आपकी बुद्धि नहीं, आपके अंदर जो विद्यमान 5 तत्व हैं वो भी शक्तिशाली हो जाएंगे और आप का दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाएगा। बस दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं। और दोस्तों, बस इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना कतई मत